हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि आज कौन आने वाला है। तो जी हाँ, आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। इस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत वेट किए हैं, लगभग 3-4 महीने से। तो यही है। और इस बार क्या है ना कि पापा मम्मी भिलाई पावर हाउस में उतरेंगे, रायपुर में नहीं उतरेंगे। तो इसीलिए हस्बैंड जी चले गए हैं भिलाई पावर हाउस। सुबह मैं अचानक से उठी हूँ, मतलब अचानक से आँख खुला है और आज 6:30 बजे उठी हूँ मैं। मतलब ऐसे लगा ना मुझे कि 8-9 बज गया है। तो अचानक झट से उठी मैं। फिर उसके बाद क्या है कि घर का तो फिर सारा काम करना ही पड़ेगा। तो सारा काम मैं झटपट कर ली हूँ। बाद बाकी अभी क्या है ना कि सिर्फ पूजा करना ही बचा हुआ है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तब तक आप लोग ना कल का ब्लॉग देख लीजिए। कल का मैं थोड़ा बहुत ही क्लिप ली हूँ, छोटा क्लिप ली हूँ धनतेरस का, कि धनतेरस में मैं क्या क्या की हूँ। और मम्मी पापा भी आने वाले हैं तो उस चीज़ का भी मैं बहुत कुछ जुगाड़ करके रखी हूँ, बहुत कुछ बनाई हुई हूँ। तो चलिए तब तक आप लोग उसको देख लीजिए और मैं पूजा कर लेती हूँ। हस्बैंड जी को कॉलेज के साइड से ये गिफ्ट मिला है। तो ICFI यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। गिफ्ट क्या है, हमेशा की तरह ही इसमें कुछ मीठा ही होने वाला है। हर साल लड्डू देते थे और इस साल कुछ अलग ही मिला है। तो यहाँ पर है बेसन का लड्डू, साथ में है काजू कतली, पेड़ा, और ये आम का कुछ, ये पापड़ी टाइप का, आम पापड़ी का जो मीठा बनता है ना, तो उसी का ही है। गुजिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट वाला है, पता नहीं मुझे उतना। आज पूरा घर का हालत बिखरा हुआ है, यहाँ पर ये सब बिखरा हुआ है। और क्यों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा। तो इस साइड में हम लोग ये लाइट वगैरह लगाए हैं, जस्ट अभी लगाना ख़त्म हुआ है। और खिड़की से हम लोग यहाँ से कनेक्शन लिए हैं। तो यहाँ पर एक ये 3 पिन वाला लगवाए हैं मतलब हम लोग ही लगाए हैं, क्या ही बोल रही हूँ। तो यहाँ से लेके ये इस साइड में इधर ये गेट पूरा इस तरीके से मैं सजाई हूँ। ये वाला लाइट मैं ऑनलाइन मंगवाई थी और कुछ इस तरीके से है, गोल्डन ही है। मैं हमेशा यही गोल्डन वाला ही मंगवाती हूँ। और भी अंधेरा होगा ना बाहर तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो भी दूर से, पास से नहीं। और वो भी बाहर से अच्छा लगेगा, इधर से क्या ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये मेरा पूरा हरियाली है ना, तो ग्रीन में ऐसे गोल्डन लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो वही सोच के ही क्या है ना कि मैं ऐसे गोल्डन वाला ली हूँ और ऐसे सिंपल सा ये चेन ही एक लगाई हूँ। अभी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ फालूदा, जो कि केसर पिस्ता फ्लेवर का है, जो कि मैं डीमार्ट से लेकर के आई थी। और साथ में ये बादाम मिक्स भी लेकर के आई थी। इससे मैं बनाने वाली हूँ आइसक्रीम, जिसके लिए यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध अलग से निकाल के रखी हूँ और 1 लीटर दूध यहाँ पर मैं उबाल रही हूँ ये फालूदा बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर लूँगी। कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ दूध और यहाँ पर फालूदा को हम लोग डालते जाएंगे और धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। सेम इसी प्रोसेस में ही क्या है ना कि हम लोग बादाम मिक्स को भी ऐड करेंगे आइसक्रीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं फालूदा बना लूँगी, देन उसके बाद मैं आइसक्रीम बनाने का प्रिपरेशन करूँगी। ये रहा पटाखा, तो ये सब लेकर के आए हैं। इसमें ये फुलझड़ी है, अनार है, चक्री है, मिर्ची बम है, ये एक लड़ी वाला है, और ये हेलीकॉप्टर शॉट है, और ये एक ऊपर जाके फुटने वाला है, क्या बोलते हैं नहीं पता, सिंगल शॉट बोलते हैं ये। और ये फुलझड़ी, ये सिंगल शॉट 230 लिया है, कितना सस्ते में आ गया है। और ये वाला ये पैराशूट है, ये 40 रुपये लिया है ना, 2 ठो 20-20 का है, कितना सस्ते में मिल गया है। हाँ, तो सस्ते में मिल भी जाता है, अंबिकापुर में बहुत लूटता है। ये रहा आइसक्रीम मिक्स और ये रहा फालूदा। तो कल बनाई थी रात को, और सुबह सुबह अभी क्या है ना कि ये ठंडा भी हो चुका है अच्छे से। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ये थोड़ा सा मैं पतला बनाई हूँ, और फ्रिज में डालने से क्या है ना कि ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा अपने आप ही। और ये भी बहुत ही ज़्यादा थिक बना है, आइसक्रीम के हिसाब से अच्छा ही बना है ये। अब इसको क्या है ना कि ये सब ये मोल्ड में डालना पड़ेगा। ये आइसक्रीम वाला इसमें मैं डाल दूँगी अभी। यहाँ पर ये 12 पीस तो बन गया है आइसक्रीम, और इस साइड में इतना सारा रह भी गया है, तो इसको ना किसी बर्तन में डाल के मैं जमा लूँगी। यहाँ पर मैं ये चिवड़ा फ्राई कर रही हूँ। फ्राई तो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा कुरमुरा कर रही हूँ।
फ्राई अलग होता है, वो उसमें क्या है ना कि चूड़ा फूलता है, लेकिन इसमें चूड़ा फूलता नहीं है और बल्कि छोटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो इसको क्या है ना कि मैं हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ये सभी मसाला डाली हूँ। थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ और तड़के में लगाई हूँ मैं मिर्ची, बस और कुछ भी नहीं। हरा मिर्ची और सूखा मिर्ची, 2 तरीके की मिर्ची से इसको मैं तड़का लगाई हूँ। और इसको क्या है ना कि धीरे धीरे हम लोग को भूनते रहना है जब तक कि ना ये एकदम कुरमुरा हो जाए। और इसमें मैं डालूँगी, ये रहा मूंगफली, इसमें काजू भी है और किशमिश भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सब कुछ ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ये मैं फ्राई कर ली हूँ। धनतेरस से पहले ही हम लोग इतना ख़रीदारी कर लिए थे ना कि धनतेरस के दिन मैं मार्केट गई ही नहीं। तो ये देख लीजिए कि हस्बैंड जी मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं। मैं ना उनको बोली थी कि ऐसे वाला ना ये जो कलछी होता है मुझे चाहिए, तो ये ना डोसा बनाने वाला होता है। तो देख लीजिए धनतेरस के दिन मेरे लिए ये ला के दिए हैं। आप लोग तो देखे ही कि क्या क्या बनाई हूँ। और वैसे भी अभी मम्मी पापा क्या है ना कि रायपुर क्रॉस कर चुके हैं, अभी यहीं से ही ट्रेन जाएगा मेरे आंखों के सामने से ही। और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड में क्या है ना कि हस्बैंड जी फल वगैरह ये सब भी लेने गए हैं। भिलाई पावर हाउस में ये सब थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है, गेंदा फूल वगैरह ये सब भी लेकर के ही आएंगे। और उधर जाने से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा घूम घूम के आना पड़ता है। प्लस मम्मी पापा लोग को भी थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है इधर उधर करके। आप लोगों को तो मैं टीवी लेने का बहुत सारा रीज़न बताई हूँ, उसमें से एक रीज़न ये भी है कि मम्मी पापा जब भी आते हैं ना तो यहाँ आके बोर होते हैं। घर में वो लोग को टीवी देखने का आदत है, और मेरे पापा न्यूज़ वगैरह ये सब बहुत देखते हैं, बंगला मूवी ये सब देखते हैं। वैसे हमारे घर में अभी हम लोग कोई कनेक्शन वगैरह नहीं लिए हैं, मोबाइल से ही चला रहे हैं जितना हो सके। और अभी क्या है कि हम लोग कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आगे कुछ और ही प्लान है हम लोगों का, तो वो तो बात की बात है। तो आते हैं ना जब भी, तब भी जिस दिन आएंगे उसी दिन ही बोलते हैं मेरे जाने का रिटर्न टिकट कर दे, मेरे जाने का रिटर्न टिकट कर दे। तो ऐसा सुन के ना अच्छा नहीं लगता है, और 1-2 दिन रहते हैं ना तो फिर वो बोर हो जाते हैं, कितना ही मोबाइल देखेंगे और कहाँ ही चले जाएंगे घूमने के लिए। आसपास में ऐसे कोई है ही नहीं यहाँ पर घूमने लायक, बात करने लायक। तो वही इसी वजह से ही क्या है ना कि वो हमेशा से बोर होते थे। और मम्मी पापा के आने का बाद ना गणेश पूजा से पहले भी था, मतलब आज से 3 महीने पहले से ही मम्मी पापा आने के लिए यहाँ पे बोल रहे थे। अगर उस टाइम आते ना तो उस टाइम ही हम लोग टीवी ले लिए होते, लेकिन मैं सोची कि नहीं, अभी हम लोग को ऑफ़र वगैरह ये सब भी नहीं मिलेगा, और एक फेस्टिवल में अगर एक साथ होते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं बोली थी गणेश चतुर्थी में आने, लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाया उन लोगों की तरफ से। तो मैं बोली कि ठीक है, तो डायरेक्ट दिवाली में ही आना। तो अभी पता नहीं है कि हम लोग टीवी लिए हैं, साउंड सिस्टम लिए हैं, कुछ भी नहीं पता है। और इस घर पे भी ना पहली बार ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट हुए हम लोग को 5 महीना लगभग हो गया है, तो इस घर में भी पहली बार ही आएंगे वो लोग। तो इतना कुछ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ इस दिन का। फाइनली वो दिन भी आ गया है। इस साइड में ये सूरन को मैं उबाल के रखी हूँ, और ये है पत्ता गोभी जिसमें मैं टमाटर कट करके ऊपर से रखी हुई हूँ। और ये रहा दाल, तो ये मसूर का दाल है, इसको मैं अच्छे से उबाल ली हूँ, अभी बस तड़का लगाना बचा हुआ है। तो इतना प्रिपरेशन तो अभी हो चुका है, बाद बाकी अब क्या है ना कि झटपट बनाना है। प्रिपरेशन करने में ही टाइम लगता है, खाना बनने में देरी नहीं लगता है। मम्मी पापा जस्ट अभी यहाँ से क्रॉस किए हैं और भिलाई पावर हाउस में पहुँच रहा होगा ट्रेन। वैसे हमारे आसपास में भी ना इधर साइड में एक स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर ना ट्रेन नहीं रुकता है। वो सब आसपास में 2-3 छोटे स्टेशन हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ट्रेन ना रुके तो। और इस साइड में क्या है ना कि चावल बना रही हूँ, इधर दाल को मैं तड़का लगा दी हूँ,
और ये सूरन को ना अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही हूँ ताकि ये टूटे ना, क्योंकि सब्ज़ी बनाने वक्त क्या है ना, उबला हुआ कोई सा भी चीज़ ना जल्दी टूटता है, तो इसी वजह से इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। अभी जस्ट हस्बैंड जी फ़ोन किए थे और बोले कि मम्मी पापा उधर गए हैं, पापा को बस में चढ़ा दिए हैं, मम्मी को गाड़ी में अपने साथ में ही लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। और साथ में इधर मेरा ना लगभग खाना भी बन चुका है। चावल दाल बन गया है, साथ में ही पत्ता गोभी अभी मैं फ्राई करने के लिए बैठाई हूँ, और सूरन का सब्ज़ी वो भी लगभग हो ही गया है, सिर्फ उबलेगा तो बस डन सारा कुछ। और आज क्या है ना कि मुन्नू लाली को मैं बंद करके रखी हूँ। वो लोग ना तरह तरीक़ा का बदमाशी खोज रहे हैं, पता नहीं क्यों। और जब भी देखती हूँ ना कि मेरे मम्मी पापा आते हैं, तब भी वो लोग का नया बदमाशी चालू हो जाता है। और जब बदमाशी करते हैं ना तो मुझे डांट मिलता है, मैं डांट सुनती हूँ, क्यों रखी है लोग को। मेरे पापा बोलेंगे क्यों रखी है लोग को, ऐसे करके थोड़ी ना रखते हैं, ये वो करे, कितना कुछ बोलेंगे। मम्मी बोलेगी ये लोग को यहाँ से हटा। प्यार तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन जब बदमाशी करते हैं ना, जैसे कुछ चीज़ काट दिए, बिस्तर काट दिए, तकिया काट दिए, तो ये सब काटना कूटनी इंसान कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा। हम लोग तो चलो करते हैं, हम लोग का तो बहुत प्यार है वो लोग से, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं रहते हैं साथ में, तो वो लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। तो अभी ना दोनों को मैं बंद करके रखी हूँ, और बंद करके रखने का रीज़न क्या है ना कि मम्मी पापा आएंगे ना तो दोनों को एक साथ एक जगह में देखेंगे, वरना ये लोग इधर उधर घुस जाते हैं। और अभी तो यहाँ पे पूरा छत ये लोग के लिए फ्री है, तो बस पकड़ने से पहले क्या है ना कि लाली भाग गई थी छत में। जैसे ही उसको पकड़ने गई, उसको पता चल गया कि मेरे को बंद कर देंगे, वो भाग गई थी। फिर अपने आप घूम घाम के आई है जब उसको भूख लगा है तब। तो दोनों को ये बंद करके रखी हूँ, मम्मी पापा आएंगे तो वो लोग को एक साथ में देख भी लेंगे। और ये लोग को इस साइड में बाहर रखी हुई हूँ। अभी देखिए कितना खा रहे हैं, कितना भूख लग रहा है ये लोग को। और ऐसे ही टाइम में ये लोग को दिन भर भी खाना नहीं दो चल जाएगा, ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये मुन्नू का टीका देखिए कितना बड़ा हो गया है, लाली चाट चाट के इसका टीका बड़ा कर दिया है, छोटा सा लगाई थी। भालो लाग जे भीतरे, भालो लाग जे आरो बदमाशी करबा तुम्हें बदमाशी। सब समझते हैं ये लोग, सब कुछ समझते हैं कि बदमाशी करने से डांट मिलता है, पिटाई पड़ेगा, लेकिन जानबूझ के करते हैं। आज पहली बार मेरा सब काम हो चुका है पापा मम्मी के आने से पहले। तो भिलाई में उतरने से ही होता है ना कि मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना के मैं फ्री रह पाती हूँ। तो रायपुर में उतरने से क्या होता है, यहाँ से यहाँ थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाते हैं। जल्दी तो पहुँचते हैं, लेकिन बहुत घुमावदार रास्ते भी होता है। तो इसी वजह से क्या है ना कि आज मेरा सब कुछ काम जल्दी जल्दी हो चुका है, और अब ना मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है, वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब पहुँचेंगे। तो जैसे ही गाड़ी का आवाज़ आ रहा है ना कोई सा भी, तो मैं बाहर दौड़ के निकल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ये अभी पहुँच गए, वो अभी पहुँच गए, यही लग रहा है तब से। तो अभी बस आने का ही इंतज़ार है। बाबा नाम ही से कहाँ खड़े हैं? बस छोड़ा नहीं, ये मैं सोची थी पापा पहले आ जाएंगे। পারবা না, দুই পা করে হাঁটো। সিঁড়ি কিরকম লাগলো? मम्मी लोग तो आ ही गए हैं, और साथ में इधर पूरा पिटारा भी खुल गया है मम्मी लोग का। भले ही हम लोग यहाँ पे कितना कुछ भी खरीद के क्यों नहीं लाए, लेकिन घर का चीज़, मम्मी पापा के हाथों का चीज़, इसका बात ही कुछ अलग होता है।
अभी पापा नहाने गए हैं, मम्मी इधर अभी तैयारी कर रही है, और क्या क्या यहाँ पे पूरा रखी है ना पीछे, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसके बाद अभी यहाँ पे तो मम्मी का पिटारा खुला है, इसके बाद मेरा पिटारा खुलेगा कि मैं क्या क्या जुगाड़ की हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे, अधिकतर खाने का ही चीज़ है, और मेरा खाने वगैरह ये सब का चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या लाई है। यहाँ एक नारियल है, ये पापा ख़रीद के लाए थे घर के लिए, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। ये घर पे ही बनाया हुआ है बड़ी पापड़, तो ये अलग तरीके का है, ये कोहड़ा से बनाया हुआ है, ये सिंपल है, ये बिना कोहड़ा वाला है। तो ये सब क्या है ना कि मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ये सब ना जितना भी ख़रीद के खा लो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बड़ी और ये पापड़ हम लोग जितना भी ख़रीद के खा ले, लेकिन घर का बनाया हुआ चीज़ का और मम्मी के हाथ का चीज़ वो तो अलग ही बात है। यहाँ पे ये साबूदाना का ये सब पापड़ है, एक इसमें बिना नमक वाला है और ये नमक वाला है। यहाँ पर भी है ये पापड़। ये रहा स्टार्च, तो ये आलू का स्टार्च है, तो इसको कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं तो ये मम्मी ही बताएगी। और मैं ना अपने लिए मंगवाई हूँ वहाँ से ये पंचफोरन तड़का लगाने के लिए, और ये काला जीरा जो कि यहाँ मिल तो जाता है लेकिन सब अलग अलग ख़रीदना पड़ता है, तो मैं मंगवा ही ली हूँ। और ये रहा गुजिया, अंबिकापुर का गुजिया, तो जब भी पापा आते हैं ना तो ये वाला मंगवाती हूँ। ये एकदम ताज़ा बनता है और तुरंत ही इसको खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आते आते तो ठंडा होना ही है। तो अंबिकापुर का अगर मुझसे पूछे कि कोई भी मीठा अच्छा लगता हो तो मैं इसका ही नाम लूँगी, क्योंकि ये बहुत दिनों का बासी तो नहीं होता है कम से कम। ये रहा कांदा लहसुन मसाला, तो मेरे लिए पूरा ये एक पैकेट लेकर के आए हैं, यहाँ पर नहीं मिलता है। और इस साइड में हस्बैंड जी लेकर के आए हैं, फल भी लाई गए थे ना तो वहाँ सस्ते में ही मिल जाता है। ये पपीता है, केला है, यहाँ पे अनार है, सेब है, और इस साइड में ये ड्रैगन फ्रूट है, ये सीताफल है, और ये सिंघाड़ा है, और भी इधर है। तो ये मम्मी लेकर के आई है तो ये सब पूरा बंगाली खाना, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है सब बंगाली खाना ही है। तो यहाँ पे 3 तरीके का है ये। लोग हंसेंगे कि मैं ये सब मंगवाती हूँ, तो क्या है ना रीज़न कि ये वाला और ये वाला मम्मी घर पे ही लगाई है, घर पे ही हुआ था। सोच लीजिए इतना बड़ा सा, इसको हम लोग घोट कोचू बोलते हैं, और ये बड़ा आलू है, मिट्टी के नीचे वाला जो सूरन होता है ना, तो ये बड़ा आलू है, और ये वाला है मान कोचू, तो ये दादी लोग के घर से आया है ये दोनों, और ये वाला पापा लेकर के आए हैं कहीं से। तो यहाँ पे 3 तरीके का है। ये घर पे उगाया हुआ मम्मी के हाथ का पुई साग, यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन मम्मी बोली कि ले ही जाती हूँ घर पे, बिना सार बिना खाद का यही सब का ही है। और ये है साग, तो साग भी ढो के लाई है, क्यों वो मैं आप लोग को बताती हूँ। साग ढो के लाने का यही रीज़न है कि आज है चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी बोलते हैं। तो आज के दिन क्या है ना कि हम लोग 14 तरीके का साग खाते हैं, तो चतुर्दशी 2-2 दिन करके पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 14 साग मिलना इम्पॉसिबल है, खोजना इम्पॉसिबल है, और मिल भी नहीं पाएगा। अगर थोड़ा गांव साइड में जाएंगे तो ही मिलेगा, लेकिन इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास। मम्मी लेकर के आई थी 11, मैं घर में 2 भाजी मिलाई हूँ, जो वो लोग खाते हैं, गोभी भाजी और कांदा भाजी। एक भाजी बचा हुआ है, तो शाम को जाएंगे ना मार्केट में, तो मेथी वगैरह ये सब अगर मिल जाए, या सरसों, कोई सा भी एक भाजी अगर मिल जाए ना तो उसको ऐड कर देंगे। तो यही रहा अब तक का कि कितना कितना क्या क्या लेकर के आए हैं। बाद बाकी इधर जो फल देखे तो वो हस्बैंड जी ही लेकर के आए हैं। तो चलिए अभी पापा का नहाना हो चुका है, तो पापा को अभी मैं खाना दे देती हूँ। साथ में ही मुझे ये सब भी समेटना है और कपड़ा भी धोना है, क्योंकि पापा मम्मी आए हैं, ट्रेन का चीज़ है, ऐसे ही रखो तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको ना अभी मैं धो दूँगी। जितना भी ये सामान सब था ना तो मैं उसको रख दी हूँ जगह जगह पे, और इतना सारा सामान हो गया है कि मतलब रखने में भी टाइम लगा, प्लस कहाँ रखूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो 1 घंटा लगा है सामान ही रखने में मुझे। इसके बीच में पापा को मैं खाना दी हूँ, प्लस मम्मी नहाई पूजा की, तो फिर उसके बाद मम्मी भी खाना खाई। मम्मी अभी पीछे इधर रेस्ट कर रही है इस बेड में, और पापा बेडरूम में सो गए हैं। हस्बैंड जी आए हैं तो वो अभी खाना खा रहे हैं। और मैं तो आप लोग को दिखाई ही थी कि मैं क्या बनाई हूँ, सूरन दाल और पत्ता गोभी, तो यही है। तो चलिए अभी क्या है ना कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ तो कुछ खा ही नहीं हूँ।
और मेरे मुन्नू लाली लोग भी खा रहे हैं। पापा खा रहे थे तो वो लोग से दाल भात मांग रहे थे, और ये लोग को अभी रोटी मिला है। हस्बैंड जी रोटी खा रहे हैं, तो लोग को अभी रोटी दिए, क्योंकि हम लोग चावल नहीं देते हैं। रोटी एक बार को चलो चल भी जाता है, लेकिन चावल देना वो लोग के लिए सही नहीं है। रोटी देना भी सही नहीं है, लेकिन देते हैं, क्या करेंगे, वरना वो लोग हम लोग को खाना खाने नहीं देते हैं। अभी शाम हो गया है, लगभग 4:30 से 5 बज रहा है। मम्मी यहाँ पर बैठ के गाना सुन रही है। वो जो ब्लूटूथ था ना, जो हम लोग को गिफ्ट में मिला था, मैं तो आप लोग को बोली ही थी कि ये मम्मी को मैं दे दूँगी, तो अभी अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करके फिर यहाँ पर गाना भी सुन रही है। इसीलिए मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और साथ में ही क्या है ना कि मैं फ़ालूदा भी दे ही दी हूँ, क्योंकि अभी नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी। रात में इतना ठंडा अच्छा भी नहीं लगता है। पापा अभी घर पे नहीं है, इसलिए अभी मैं दे नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे पूछ रही थी कि कैसे बनाई हूँ। पापा अभी जो ये शर्ट पहने हैं, तो ये मैं बनारस से लेकर के आई थी। एकदम फिट हुआ है शरीर में, लेकिन इसको धोने के बाद ना टाइट हो जाएगा, पापा पहन नहीं पाएंगे। और अभी से ही पूरा एकदम फिट है, तो बाद में धोने के बाद और भी छोटा होता है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। तो इस वजह से ना पापा बोल रहे हैं कि हस्बैंड जी को ये दे देने के लिए। और अभी और एक मैं टी शर्ट दी हूँ पापा को पहनने के लिए। तो ये देखिए, ये वाला क्या है ना कि मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर के आई थी। तो पापा ऐसे वाला जो पॉकेट वाला होता है ना, इस तरीके का टी शर्ट वगैरह पहनना पसंद करते हैं। शर्ट में तो पॉकेट होता ही है, लेकिन टी शर्ट में भी वो पॉकेट वाला ही पहनना पसंद करते हैं। तो ये वाला मैं लाई थी। यहाँ पर ये रहा मम्मी का साड़ी, जो कि मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी। मम्मी हमेशा से ही सिंपल साड़ी, एकदम प्लेन साड़ी पहनती है। तो मैं इस बार सोची ना कि कुछ अलग, हल्का लेकिन थोड़ा सा हैवी लुक देने वाला साड़ी मैं दूं, क्योंकि हमेशा से ही सिंपल पहनती है ना, तो मुझे मन किया थोड़ा सा अलग देने का। और ये रहा उसका ब्लाउज़ पीस। फ्रंट और बैक में भी पूरे में इसका डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाजू में भी पूरा फुल डिज़ाइन बना हुआ है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये रहा नाइटी, जो कि मेरे पास पहले से ही था एक, तो मैं सोची थी कि इसको मम्मी को ही दूंगी। और ये 2 नाइटी मैं गोल बाज़ार से लेकर के आई थी, आप लोग को तो मैं दिखाई ही थी। तो दोनों ही पिंक हो गया। मुझे ना एकदम याद ही नहीं था कि मेरे पास एक पिंक नाइटी भी है। मम्मी को यहाँ पर मैं साड़ी दे दी हूँ, तो वो देखी तो उनके लिए लग रहा है ये हैवी है, चमक धमक है, इस टाइप का लग रहा है उनको, लेकिन पहनने के बाद अच्छा दिखेगा। वैसे ये ना जामुनी कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों मोबाइल में ऐसे दिख रहा है। ये रहा एक छोटा सा बैग, साइड बैग, जो कि मैं बनारस से मम्मी के लिए लेकर के आई थी। साथ में ही ये परफ्यूम है, जो कि मैं मम्मी पापा को दी हूँ। तो एक ब्लैक है एंड एक वाइट है, और साथ में एक छोटा सा दिया है जो धनतेरस में ली थी। अभी शाम हो गया है, लगभग 5:30 से ऊपर हो चुका है, और घर पे कोई भी नहीं है। पापा गए हैं इधर ही आसपास में टहलने के लिए, बोल रहे हैं कितने देर तक ही घर में रहूँगा। घर में बंद रहते नहीं हैं पापा, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बंद टाइप का ही है। घर का दरवाज़ा बंद कर दो मतलब पूरा बंद। तो नीचे थोड़ा सा ऐसे टहलने के लिए गए हैं। साथ में ही हस्बैंड जी और मम्मी गए हैं मार्केट में। आज भूत चतुर्दशी है, मैं तो आप लोग को बोली ही थी, तो उस वजह से ना 14 साग हम लोग का कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो एक साग बचा हुआ है। आज हमारे यहाँ संडे मार्केट में यहाँ पर पूरा मिल जाता है, तो वही लेने के लिए तो गए हैं। तो मम्मी को भी साथ में लेके गए हैं, और भी कुछ काम है, थोड़ा बहुत ही जो छोटा मोटा सामान होता है वही लेकर के आना है। और अभी मुझे पूजा भी करना है, प्लस मैं आटा भी लगा लूँगी। वैसे भी घर में तो कोई नहीं है, शाम भी हो गया है, लेकिन अभी मैं दिया नहीं जला रही हूँ। हस्बैंड जी आएंगे ना घर में मम्मी को लेकर के, तभी मैं उनको बोलूँगी। अगर नहीं आए तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं जला लूँगी अभी तो फ़िलहाल। और उस साइड में शाम का मेरा पूजा करना भी हो गया है। ये सब लाइट भी मैं जला दी हूँ, और अभी लगभग 6:30 बज रहा है। इस साइड में क्या है ना कि बाहर ये लाइट जलाई हूँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये ऊपर वाला लाइट ना मैं चालू नहीं की हूँ। और इधर मेरी मुन्नू लाली को मैं अंदर रखी थी खाना खाने के लिए, अभी ये लोग को भी छोड़ना है। तो इस साइड में ये लाइट लगा हुआ है, तो अच्छा ही दिख रहा है।
इधर ये आटा लगा के रखी हूँ, तो यही रोटी बन जाएगा। और साथ में मैं जो बनाई थी ना खाना, तो वही खाना ही हम लोग सबको ही खाएंगे। अभी रात में भी हो ही जाएगा। इधर पूरा रखा हुआ है। अभी लगभग 8:30 बज रहा है और हमारे घर में पापा अभी देख रहे हैं टीवी। मम्मी यहाँ पर साग अभी जस्ट धोई है, उसको कट कर दी है। हस्बैंड जी ऊपर फोड़ रहे हैं पटाखा और मैं छोटा मोटा काम इधर उधर ये सब निकल ही रहा है। सुबह से लेके ना अब तक चैन से होता है ना कि सोना या थोड़ा सा लेटना, तो वो मैं नहीं की हूँ। तो अभी क्या है ना कि मम्मी वहाँ पे साग बनाएंगी प्लस रोटी भी बनाना है, तो मैं आटा तो लगा के रखी ही थी। और अभी मैं जा रही हूँ छत में, हस्बैंड जी बुला रहे हैं, तो क्या पटाखा फोड़ेंगे वो दिखना है मुझे। तो चलिए यही चलते हैं। पूरा अंधेरा है। यहाँ पे प्लग पॉइंट है, पता है इमा, पूरा बज जा रहा है। यहाँ पे प्लग पॉइंट है लेकिन वो ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया है पूरा। मत फोड़िए, तो मेरे को डर लगता है। ये अभी हेलीकॉप्टर पटाखा फूटेगा। बस अब कलेजे को ठंडा पड़ा। हेलीकॉप्टर में घूम के आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो अच्छी बात है। मैं जा रही हूँ, ये पटाखा फोड़ना नहीं देखूंगी। लाली खूब भालो लग जे, खूब भालो लग जे तुम्हें। अभी हम सबका खाना खाना हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है। इतना दौड़ा भागी काम ये सब वो सब कर करके ना। और आज क्या है कि सुबह से ही जो लगी हुई हूँ, तो अब तक लगी ही हुई हूँ। अभी लगभग बज रहा है 9:30। फिर कल सुबह भी उठना है। कल दिवाली है, दिवाली का एक अलग ही तैयारी होता है, तो वो सब भी करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग में पैन करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।